हम अनंत दिव्य अनंतकालीन आनंद चाहते हैं। नेचुरल, क्योंकि हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं। दो ही बाद हो सकते हैं, एक का नाम अध्यात्मवाद, एक का नाम भौतिकवाद। यानी एक श्री कृष्णवादी, एक मायावादी। इतना विचित्र जगत ये भगवान ने हमारे लिए बनाया, लेकिन हमारे शरीर के लिए बनाया है। हम दो है ना, एक निराकार हम, एक साकार शरीर वाला हम। तो शरीर के लिए संसार, हम आत्मा के लिए परमात्मा। मैं कौन, मेरा कौन? यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्ति नो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवा करते नैयायिका। अरहन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमान मकरंद बिंदवा सिंधवा परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
जीव तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए श्रीमद् जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान के हेतु अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी गूढ़ प्रश्न के समाधान के लिए हमें ऐसी पर्सनैलिटी को ढूंढना पड़ेगा जिसमें माइक दोष न हो, अर्थात भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटो, ये 4 माइक दोष होते हैं जो सभी व्यक्तियों में होते हैं, किसी में कम, किसी में अधिक। अतएव उनका मत भौतिक मत कहलाता है, अर्थात कुछ अंश में सही भी हो सकता है और अधिक अंश में गलत होता है।
उनके ग्रंथ भी कृत ग्रंथ कहलाते हैं और वे ग्रंथ प्रमाण स्वरूप नहीं होते। उनके कुछ अनुयायी उसको प्रमाण रूप में मानते हैं, लेकिन वो सार्वभौम मान्य, निर्विवाद मान्य प्रमाण नहीं है। अतएव कृत ग्रंथ को छोड़कर स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ, इन दोनों के द्वारा विचार करना है और किया गया। विनिर्गत ग्रंथ तो केवल एक है, वेदोपनिषद, और स्मृत ग्रंथ बहुत से हैं जो महापुरुषों के अनुभव के द्वारा लिखित हैं। वे भी प्रमाणीभूत हैं, क्योंकि ये चार दोष उनमें नहीं है। वे मायातीत हैं। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद वो निर्दोष हो जाता है। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो जाता है। अतएव उसका प्रमाण विनिर्गत ग्रंथ वेद के प्रमाण के समान माना जाता है, क्योंकि उसका प्रत्येक वाक्य वेद के प्रमाण के अनुसार होता है और अनुभूत होता है। अतएव हमने विचार किया, पहले वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, तो पता चला कि हमारे अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक भगवान, एक माया। और इस प्रश्न के समाधान के लिए यद्यपि हमारे विश्व में अनंत वादों का विवाद सदा से चला आ रहा है, वादों को यदि गिना जाए तो एक पुस्तक बन जाए, इतने वाद के नाम हो गए हैं। अरे और तो और, जो हमारे भारत में मान्य वैदिक वाद है, इसमें भी सैकड़ों वाद हो गए हैं और लोग आपस में लड़ते हैं। अब एक विष्णुवाद को ही ले लो, श्री कृष्ण के विषय में ही हम आपको सब सिद्धांत बता रहे हैं, वे ही सुप्रीम पावर हैं। लेकिन उनके विषय में भी वेदांत, गीता आदि ग्रंथों के भाष्यों में विवाद चल रहा है। जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, और रोज बनते जाते हैं। कुछ स्वार्थी लोग भी बना देते हैं, हमारे फॉलोअर हो जाएंगे, हमारा नाम रहेगा मरने के बाद। है तो ये भौतिक, लेकिन अध्यात्मवाद में नाम लिखाने के लिए नए नए वाद बनाते हैं। लेकिन
हम यद्यपि बदनाम हैं, लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से पूछते हैं कि जब हमारे अतिरिक्त दो ही तत्व है, एक भगवान एक माया, तो फिर तीसरा बाद कैसे बन गया और क्यों बन गया? एक भगवान वाला बाद और एक माया वाला बाद। ये बाद का मतलब क्या है? हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा? मैंने बहुत बार समझाया है, हम अनंत दिव्य अनंतकालीन आनंद चाहते हैं। नेचुरल, क्योंकि हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं। यही तो हमारा लक्ष्य है। इसी के लिए तो सब बाद बन रहे हैं। तो जब दो ही तत्व बचे तो दो ही बाद हो सकते हैं। एक का नाम अध्यात्मवाद, एक का नाम भौतिकवाद। यानी एक श्री कृष्णवादी, एक मायावादी। यानी हमारा सुख श्री कृष्ण में ही है, एक बाद ये हो गया, और हमारा सुख संसार में ही है, एक बाद ये हो गया। बड़ी सीधी सी बात तो है, गधा भी समझ जाए। इसके अतिरिक्त बाद क्यों बनाए जा रहे हैं? और अगर किसी के नाम से बाद चलते हैं तो फिर भौतिकवाद में भी अनंत जीव हुए हैं, होंगे, इनके सब के बाद बन जाएंगे। और अध्यात्मवाद में भी अनंत महापुरुष हुए हैं, सब अपने अपने नाम से बाद चला दे। जैसे शंकराचार्य का बाद चल रहा है, शंकराचार्य का बाद क्यों चला रहे हो? उनके शिष्यों से पूछो। वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य, क्या वो सृष्टि के आदि के हैं? क्या उनके गुरुजी नहीं थे? थे, हाँ। तो ये गुरुओं की परंपरा कहां से शुरू हुई? तो आप वहीं पहुंचेंगे श्री कृष्ण के पास। उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्मा पैदा तो हो गया भगवान की नाभि से, लेकिन वो यही नहीं समझ सका मैं कहां से आया। उसी नाल में समाधि के द्वारा घुस गया पता लगाने को, और हजारों वर्ष पता लगाता रहा। तो ताम नाध्य गच्छत, संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया, 3-6-38 भागवत। सामने वेद प्रकट हुआ, भगवान के श्रीमुख से श्वास से निकल गया। लेक्चर नहीं दिया वेद का। ये सनातन शब्द हैं वेद के, प्रकट हो गए। जैसे ब्रह्मा प्रकट हुआ, ऐसे वेद प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा, नहीं समझ सका। वेद को ब्रह्मा नहीं समझ सका। और आजकल बड़े बड़े भौतिकवादी चैलेंज करते हैं, इस वेद मंत्र का यही अर्थ है।
ऊट पटांग अर्थ किए जा रहे हैं अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसी वेद के द्वारा करोड़ों हत्याएं होने लगी। बलि तो बुद्ध का अवतार हुआ और भगवान ने कहा वेद ओद कुछ नहीं होता। लो वेद ही के विरुद्ध बोले भगवान स्वयं। क्यों? इसलिए कि उसी वेद को आधार मान करके लोग हिंसा करने लगे। आज भी बहुत से मंदिरों में भैंसे बकरे काटे जाते हैं, निर्जीव निरीह जीवों की हत्या होती है। इससे देवी जी, शंकर जी, गणेश जी, खोपड़ा जी खुश हो जाएंगे। अरे तुम ही तो एक दिन पशु बने थे। अगर तुम्हारे गर्दन पर कोई तलवार चलाता या चलाया होगा तो कैसा लगा होगा? इससे भगवान खुश होंगे। तो वेद के अर्थ करने वाले आजकल अपनी अपनी चित्त वृत्ति और अपने अपने लक्ष्य के अनुसार अर्थ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, कौन रोकेगा? तो ब्रह्मा नहीं समझ सका तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरया, भागवत के पहले ही लिख दिया। उन भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा को वेद ज्ञान कराया। तब ब्रह्मा ने और अपने बच्चों को वेद ज्ञान कराया। बच्चों ने अपने बच्चों को, बच्चों ने अपने बच्चों को, और इस प्रकार कराते 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 कलयुग आया। तो इसमें शंकराचार्य को कराया गोविंदाचार्य ने, फिर शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को कराया। तो शंकराचार्य के अनुयायी क्यों कहते हो हमें? तुम वही बोलो ना, हम भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप श्री कृष्ण का ही तो है कि और कोई बन गया निर्गुण निराकार ब्रह्म? ये ज्ञान मार्ग माने क्या? भगवान का भक्त, और भक्ति मार्ग वाले का नाम भी भगवान का भक्त। मैंने आपको बताया था ना, भगवान के दो रूप हैं, एक निराकार एक साकार। अरे आपके दो रूप हैं भगवान की, छोड़िए। एक आप निराकार हैं जो मां के पेट में आ जाते हैं शरीर में, और इस शरीर से फिर चले जाते हैं। उसी को आप लोग कहते हैं वो चला गया, वो मर गया। तो ये जो मैं है जिसके बारे में हम इतनी बड़ी विवेचना कर रहे हैं, ये निराकार ही तो है। लेकिन साकार शरीर धारण करके, और वो भी एक दो नहीं, 84 लाख प्रकार के, जलचर भेद, भूचर, खेचर, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। देखो कितने विचित्र विचित्र शरीर वाले जीव है। निराकार है सब, वो साकार शरीर धारण किए हैं।
तो भगवान के बारे में कुछ लोग कहते हैं, अरे भगवान तो बस निराकार है, रह सकता है, वो साकार हो ही नहीं सकता बेचारा। यानी हम तो हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकता। ये संसार साकार है ना, हाँ, ये भगवान ने मुस्कुरा के बनाया है और खुद नहीं हो सकते साकार। ये जो संसार आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले क्या था? आकाश। आकाश माने नथिंग, कुछ नहीं को आकाश कहते हैं। देखो हमारे दोनों हाथों के बीच में क्या है? कुछ नहीं, वही आकाश है। ये मकान के अंदर आकाश है। आप लोग आकाश में तो चलते हैं, बैठते हैं, वरना मर जाए। ये निराकार है आकाश। हाँ, उससे निराकार वायु पैदा हुआ। हाँ, हवा को कोई देख सकता है? नहीं। और फिर निराकार वायु से अग्नि पैदा हुआ, वो साकार हो गया। अरे ये कैसे हो गया जी, निराकार से साकार? ये जड़ पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं, भगवान को छोड़ो। तो भगवान के दो स्वरूपों में एक स्वरूप के भक्त को ज्ञानी कहते हैं, एक स्वरूप के भक्त को भक्त कहते हैं। शंकराचार्य ने भी यही कहा है, कोई कृपालु नई बात नहीं कह रहे हैं, सुन लो। मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त मन साकार और एक अमूर्त निराकार। मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत् तयोर्वा द्वौ भक्तौ। ये शब्द क्या लिखा है? भक्त। ये दो भक्त होते हैं भगवान के। भगवदुपदिष्टौ, ये वेदों में कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहा है, मेरे दो भक्त होते हैं, निराकार के और साकार के। तो निराकार का जो भक्त है उसी को हम ज्ञानी बोल देते हैं। लड़ने की बात नहीं है, अरे वो भक्त है हमारे प्रभु का, लेकिन भोला भक्त है। भोला। देखो हमारे संसार में दो भाई होते हैं, छोटे छोटे, 4-4 साल के। जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं, माँ की, बाप की। तो माँ बाप सुन के हंसते हैं। देखो देखो देखो, ये रमेश दिनेश को क्या कह रहा है? बच्चा है, बच्चा है, भोला है, भोला है। माँ को गाली दे रहा है। वो गाली कहां से सूखा? उसने पड़ोस में सीख दिया होगा, या उसके बाप ने कभी दिया होगा किसी को, या उसके बड़े भाई ने दिया होगा। उससे उसने याद कर लिया कि जब गुस्सा आता है तो ऐसे बोलते हैं लोग। सबकी आदत होती है कुछ न कुछ बोलने की। हमारी भी आदत है, कोई बदतमीजी करता है तो कहते हैं गधा। ये भी एक गाली है। गधा सबसे अधिक मूर्ख होता है ना। और कोई गंदी गंदी गाली याद कर लेता है बचपन में, तो वो गंदी गंदी गाली देता है। तो ऐसे ही लड़ते हैं लोग हमारे संसार में, भोले भाले लोग।
तो भगवान का उपासक दोनों, ज्ञानी और भक्त, तो दोनों का एक संप्रदाय है, श्री कृष्ण संप्रदाय। उनके द्वारा ज्ञान मिला ब्रह्मा को, ब्रह्मा से फिर मनु को। मनु हमारे सबसे पुरखे जो कहलाते हैं, वे मनु के लड़के हैं हम लोग। मनुष्य, मानव, मनुज। अब दूसरी संप्रदाय जो है वो माया की है। माया को भूत भी कहते हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 उत्पन्न हुए हैं माया से। फिर इनसे तमाम सब कुछ उत्पन्न हुआ। इतना शरीर जो आप लोग देख देख के विभोर होते हैं, ये इसी मिट्टी से बना है। क्या कमाल है! ये मिट्टी, हाँ यही मिट्टी। और आप लोग बोलते भी हैं कहाँ गए थे आज, हम इतना फोन कर करके हैरान हो गए। वो पड़ोसी मर गए थे, उनकी मिट्टी में गए थे। अरे वो मिट्टी है। कल तक तो अरे वो भीड़ होती थी पीएम के देखने के लिए, अब आज वो मिट्टी हो गया। हाँ, ये किसने बना दिया ऐसा सुंदर शरीर? इतनी सारी उसमें चीजें। ललाट में बाल नहीं आएंगे, गाल में पुरुषों के आएंगे, स्त्रियों के नहीं आएंगे। वाह वाह वाह, क्या कमाल है! इतने शरीर के अंग बना दिए, बनाने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं नेचर ने बना दिए। नेचर ने? तुम्हारा नेचर बड़ा सर्वज्ञ है जी, बड़ा काबिल है। हमारे भगवान का ही पर्यायवाची शब्द होगा। तो हम तो ठीक है, हम रामाय कृष्णाय नमः कहते हैं, नेचराय नमः भी कहा करेंगे। और अगर वो नेचर जड़ है तो फिर अपने आप कैसे इतना बड़ा कमाल हो गया? ये बाहर की मिट्टी हम देखते हैं, हाँ, कहीं किसी ने देखा है इस मिट्टी को शरीर बनते? अब इसी मिट्टी से क्या क्या वृक्ष बन गए, और वृक्ष बन गए तो क्या क्या कमाल उन वृक्षों में। ये फल सब अलग अलग प्रकार के, इतना विचित्र जगत। ये भगवान ने हमारे लिए बनाया, लेकिन हमारे शरीर के लिए बनाया है। हम दो है ना, एक निराकार हम, एक साकार शरीर वाला हम। तो शरीर के लिए संसार, हम आत्मा के लिए परमात्मा। हमने गलत समझ लिया, शरीर के लिए संसार के बजाय आत्मा के लिए संसार कर दिया, और शरीर को कर दिया भगवान के लिए, उल्टा कर दिया। तो इसलिए रसना से तो बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे। और अंदर वाला जो मन है वो संसार में उसका अटैचमेंट है, गंदी चीज में अटैचमेंट है। ऐसे ही अनंत जन्मों का गंदा मन फिर गंदे में और अटैचमेंट करके और गंदा होता जा रहा है। महापुरुष और भगवान ये दो शुद्ध हैं।
वहां जाते ही नहीं, अथवा कुछ दूर जाके लौट आते हैं। हम कोई गंदे थोड़े ही हैं। ये जितने मेंटल रोगी होते हैं संसार में, आपने देखे होंगे बहुत से। आजकल तो भीड़ है मेंटलों की, विदेशों में और अधिक। इनसे कहो दवा खाया करो, कोई मैं पागल हूं क्या दवा खाऊं? और अगर जबरदस्ती खिला भी दो उनको और थोड़ा आराम हुआ तो फिर छोड़ देते हैं। अब मैं ठीक हूं, अगर मैं दवा बार बार खाता रहूंगा तो लोग कहेंगे पागल। कोई पागल अपने को पागल नहीं मानता। तो संसार में ये दो प्रकार का वाद है, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। इन्हीं दो वादों के अनुसार ये मैं कौन मेरा कौन का निर्णय करना है। तो वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि ये जो मैं भीतर वाला है, जिसका शरीर है। अरे आप सब लोग बोलते हैं मेरा शरीर बीमार रहने लगा, मेरा शरीर मोटा हो गया। ये मेरा, जहां मेरा आपने कहा उसका मतलब मैं नहीं है। ये मेरा मकान है, अब कोई चूना पोते आपके ऊपर तो आप कहेंगे पागल हो रहा है क्या? कहीं मकान में तो चूना ही पोता जाता है। अरे तो मैं मकान थोड़े ही हूं, मेरा मकान है। रा माने मैं का, यानी मैं से अलग है वो। सब यही शब्द बोलते हैं मेरा मेरा मेरा। जहां तक मेरा बोल रहे हैं वो मैं नहीं है। तदर्थ आपको शास्त्रों वेदों के द्वारा बताया गया कि इस मैं का नाम जीव है। वेदों में शास्त्रों में क्यों? इसलिए कि ये स्वयं जीवित है और शरीर को भी जीवित रखता है, इसलिए इसका नाम जीव रखा गया। और ये भगवान का अंश है, उनकी शक्ति है, उनसे भेदा भेद संबंध है इसका। और सब नाते भगवान से ही हैं। माया से बस ये शरीर का नाता है, मेरा नहीं, मेरे का नाता है शरीर का। और ये मैं अणु है। इस शरीर के एक पार्ट हृदय में रहता है। अणु माने सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि आप समझा नहीं सकते। क्योंकि जब कोई मरता है और सब बैठे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, अच्छा हम लोग देखते हैं किधर से जाएगा मरते समय। अब ये बस मरने वाला है, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। अब हिचकी ले रहा है, अब जाने वाला है। ए देखना भाई किधर से जाता है। चला गया, किसी ने देखे नहीं। अरे बड़े बड़े यंत्र लगाए बैठे थे। इतना सूक्ष्म है। और एक जगह रह करके हृदय में, हृदय ही एव आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3:6। सदा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8:3:3।
हृदय में रह करके। अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत कहता है, वो हृदय में है, वहीं जहां वो है मेरा भगवान। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। द्वासुपर्णा सयुजा सकाया, वो अंदर है बैठा हुआ, ये मैं के बिल्कुल पास। वो पावर देता रहता है। वो पावर देना बंद करे तो मैं जीरो हो जाए। मैंने केनोपनिषद के द्वारा समझाया था आप लोगों को, भूले न होंगे, कि उसकी शक्ति से ही ये सब इंद्रियां, मन, बुद्धि वर्क करते हैं। और ये जो लोग कहते हैं साकार भगवान नहीं होता, उनको जरा पढ़वा दो केनोपनिषद। वो जो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 इतने मंत्रों में जो बताया गया है कि एक यक्ष शरीर धारण करके आया था और उसके पूछने गए थे अग्नि देवता, वायु देवता और इंद्र देवता, वो कौन था? तो मालूम हुआ वही भगवान था। और उसने बताया था, देखो जी, मेरी शक्ति देने से तुम लोग अपना अपना काम करते हो, मुझको चैलेंज न करना, नहीं तो अग्नि जीरो हो जाएगा, वायु जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। और ये शंकराचार्य ने भी लिख दिया 4:1 मंत्र में, सा ब्रह्मेति होवाच। इसके भाष्य में ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्री भवति, सा नित्यमेव सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तते। हाँ, वो ब्रह्म सगुण साकार था। तो वो हमारे हृदय में हम रहते हैं और हमारा असली नातेदार। ये क्वेश्चन है ना, मैं कौन मेरा कौन, तो मैं प्लस मेरा दोनों एक जगह रहते हैं। और देखो, ये खाली मनुष्य शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वभूतेषु एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा। कुत्ते बिल्ली गधे में सर्वत्र जैसे मैं हूं, ऐसे वहां भी वही आत्मा है सूक्ष्म, और वहां भी भगवान साथ बैठे हैं। कुत्ते में भी, हाँ, गधे में भी, हाँ, सुअर में भी, हाँ। अरे अवतार ले लेके आए हैं सुअर वगैरह के। भगवान गंदगी से डरते नहीं है। अरे भगवान तो जिसको मिल जाए वो अशुद्ध शुद्ध हो जाए। भगवान को, महापुरुष को अशुद्ध अशुद्ध नहीं कर सकता, अशुद्ध शुद्ध हो जाता है। जैसे करंट अगर किसी तार में है बिजली का, आप छूते हैं, आपके शरीर में आ गया। अब आपको जो पकड़ेगा उसको भी आ गया। तो महापुरुष भगवान दोनों एक हैं। तो सबके हृदय में भगवान हैं। वो कभी एक सेकंड को साथ नहीं छोड़ते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11।
गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 18। तो भगवान हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैलाए रहते हैं। आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद वेद कह रहा है 8:8:1। कौशितकी उपनिषद में भी कहा गया आलोमभ्य आनखेभ्य 4:19। और ये मैं खाली ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञाता है। ज्ञोत एव 2:3:19 वेदांत। और ये करता है, भोगता है, दृष्टा है, स्रष्टा है, मनता है। एष ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता ग्राता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। ये वेद कह रहा है प्रश्नोपनिषद 4:9। कर्ता शास्त्रार्थवत्ता 2:3:33 वेदांत। तो ये मैं ऐसी पर्सनैलिटी वाला है, लेकिन भगवान का अंश होते हुए भी अनादिकाल से मायाबद्ध है। इसलिए अनादिकाल से कर्मबद्ध है। इसलिए अनादिकाल से जन्म मरण और 84 लाख के भ्रमण से युक्त है। फिर विचार किया गया कि ये थियरी से जान लेने से तो काम नहीं बनेगा। मैं को और मेरे को जानना ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि से तो हो नहीं सकता। वेद ने बता दिया है इंद्रियाणे पराण्याहु इंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सा। गीता 3:42। इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा महता परम व्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3:10 1:3:11। तो फिर वेदों ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई नहीं जान सकता, ये तो ठीक है, लेकिन उसको जाना है अनंत जीवों ने। आज भी जानने वाले इन्हें गिने हैं, आगे भी होंगे। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे, उसकी कृपा भी कुछ शर्त रखती है। उस शर्त को आपके सामने रखकर बताया गया। एक कर्म कर सकते हैं हम लोग, एक ज्ञान कर सकते हैं, एक प्रेम कर सकते हैं। ये 3 चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो कर्म धर्म जो वेद बता रहा है वो अगर हम करें विधिवत तो नश्वर स्वर्ग मिलता है। तो हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका, माया निवृत्ति या भगवत प्राप्ति। तो फिर ज्ञान का अवलंब लिया गया। उसमें भी अधिकारित्व इतना बड़ा है कि हम किसी भी प्रकार इस कलयुग में तो अधिकारी बन नहीं सकते। और अगर सतयुग वगैरह में बने भी है अधिकारी तो मार्ग से गिर गए हैं। अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी गिर गए हैं। उनकी 7 भूमिका
मानी गई है, अज्ञान, भ्रांति, आवरण, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, ये सातों भूमिका लांग भी गए जो ज्ञानी। एक दो जन्म में नहीं, जन्मांतर सहस्रेषु। अगर बाई चांस कोई पार हो गया तो आरुह्य कृच्छ्रेण, बड़ी कठिनाई से, ब्रह्मा कह रहा है, परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत जुष्मदंग्रया, फिर पतन हो जाता है। 10:2:32 भागवत। अरे जड़ भरत शरीर का ज्ञानी, जरा सी दया आ गई, लो दया कोई बुरी चीज है। एक हिरनी शेर के दहाड़ के डर से भागी और नदी में कूद गई जान बचाने को। वो गर्भिणी थी, उसका बच्चा पानी में गिर गया। वहीं पर नहा रहे थे भरत जी, दया आ गई कि ये मर जाएगा बेचारा। उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब हिरणी तो भाग गई। मनुष्य को सबसे प्रिय तो अपनी आत्मा है। बीबी या पति या बच्चे भाड़ में जाए, सबसे प्रिय तो अपने को बचाएगा। कोई भी स्त्री, पति, बाप बेटे प्यार करने जा रहे हो, बहुत दिनों बाद मिले हो, अब व्याकुल हो के बिल्कुल हाथ दोनों का चिपटाने को पास में आ गया, एक रबड़ का सांप डाल दो बीच में, वो अलग भागेगी, वो अलग भागेगा, भाड़ में जाए। प्यार हो बीबी हो बेटा हो बाप। तो भरत जी ने उसको पाल पोस लिया और अपना हमेशा साथ लिए घूमे। और तो छोटा बच्चा जो होता है, चाहे गधे का हो, अच्छा लगता है। उसकी हरकतें अच्छी लगती हैं, भोलेपन की। बच्चों मनुष्यों की भी। और वही जब बड़ा हो जाता है तो लड़ाई होती रहती है माँ से, बाप से। मैं इंग्लैंड में एक के घर में गया, माँ के घर में, तो उसका लड़का उसी के बगल में रहता था, अलग हो करके, अपना एक लब ओप करके एक लड़की के साथ। तो माँ ने उनसे कहा, महाराज जी आए हैं हमारे यहाँ जगत गुरु इंडिया से, आओ। हम तो कभी नहीं गए माँ के पास, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुझको मैंने पैदा किया है रे, पढ़ाया लिखाया है। अरे तुम्हारी ड्यूटी थी, किया है। तुमको भी तुम्हारे बाप ने पढ़ाया लिखाया है, पैदा किया है। तूने हमको कर दिया, सब बराबर हो गया। ये हाल है हमारे संसार का। तो इतना प्यार हो गया उनका कि जब मरने लगे तो शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो भाई बच्चों, ऐसा है जैसे तुम लोग हमारे प्रिय हो, उससे अधिक हमको हिरण प्रिय है। तो जरा सब लोग ख्याल रखना, इसका कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो। और मर गए। तो मरने के बाद जजमेंट हुआ भगवान का, तुम्हारा मन हिरण में था, हाँ, तो यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेबरम तन तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता।
गीता 8:6। अर्जुन, मरते समय जिसका चिंतन होगा वही मरने के बाद बनना पड़ेगा। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेता प्रेत्य भवति। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। हिरण बने, लेकिन स्मरण रहा पूर्व जन्म का। हाँ, मैंने ये बेवकूफी की थी, हिरण से प्यार करके ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गया। ज्ञानम क्षरति हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, माया हावी हो गई। तो ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी पतन हो जाता है। तो वो मार्ग भी हमारे काम का नहीं। देखो, ये 3 प्रकार का आनंद होता है। सुख, एक जड़ जड़ संयोग जन्य सुख। नंबर 2, जड़ चेतन संयोग जन्य सुख। नंबर 3, चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख क्या है? ये जड़ है इंद्रियां, ये माया से बनी है ना, माया जड़ है। तो इन इंद्रियों का जड़ संसार से जो प्यार हो और जो सुख मिले उससे, संसार को देखने से, संसार के शब्द सुनने से, संसार के सूंघने से, संसार का सामान खाने से, ये जो 5 इंद्रियों का सुख मिलता है हमको रोज, इसमें भी बहुत स्तर है। हमने तो साहब बहुत गरीब हैं, कभी रसगुल्ला खाया नहीं, गुड़ खाते रहे जिंदगी भर। ऐसे भी गरीब है हमारे देश में। और सब बड़ी बड़ी दुनिया की चीजें खा लेने वाले कहते हैं, अजी सुनते हैं स्वर्ग में अमृत है, वो कैसा होता होगा? वो मिलता अगर अमृत, और जिनको अमृत मिल गया है वो कहते हैं वो जो गोलोक में है वो मिलता अगर। यानी स्वर्ग तक जितने पदार्थों के सुख है वो जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है। जड़ इंद्रियां, जड़ संसार, उसका संयोग। देखने से सुख मिला, ये सुंदर है। सुनने से सुख मिला, और जड़ चेतन जन्य सुख क्या होता है? मन और आत्मा का मिलन हो जाए, यही है ज्ञानियों की समाधि। ये समाधि का सुख होता है, सारा संसार भूल जाता है इसमें। आत्म विस्मृति। बेटा मरा पड़ा है, पड़ा होगा। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, सुना? खुली होगी। समाधि के सुख के आगे सब सुख बेकार। वो स्वर्ग का सुख भी बेकार। इतना बड़ा सुख होता है वो समाधि का सुख जिसको मिलता है आत्मा का, वो कहता है बस 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 और कुछ नहीं चाहिए, हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। धोखे में आ जाता है। अगर उसका गुरु श्री कृष्णानंद नहीं प्राप्त किए तो वहीं रुक जाएगा और फिर पतन हो जाएगा।
और दिव्य मन से दिव्य श्री कृष्ण का जो आनंद है, आत्मा का नहीं, परमात्मा का। और ये प्राकृत मन से नहीं, दिव्य मन से। दो शर्त। ये जो ज्ञानियों को आनंद मिल रहा है तो प्राकृत मन का है ना। हाँ, तो क्यों जी, ये भक्तों का भी तो मन प्राकृत होता है। हाँ, लेकिन ध्यान दो, लेकिन अंतःकरण शुद्धि के बाद श्री कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति से भक्त के मन को दिव्य शक्ति देकर दिव्य बना देते हैं। तो क्यों जी, ज्ञानियों को निराकार ब्रह्म अपनी शक्ति नहीं देता? निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो तो एक पर्सनैलिटी है, इसलिए वो बेचारा वहीं रुका पड़ा है आत्मानंद में, ब्रह्मानंद नहीं पा सकता। पृथ्वी को लांग गया, जल को लांग गया, तेज को लांग गया, वायु को लांग गया, आकाश को भी लांग गया, इसके आगे अहंकार उसको भी लांग गया। ये मैं, ध्याता, ध्येय, ध्यान, ये तीन होता है ना। ध्यान करने वाला मन ध्यान कर रहा है ब्रह्म का, और जो ध्यान कर रहा है वो, ये तीनों खत्म हो गए। जब मैं खत्म हुआ तो ध्येय और ध्यान भी खत्म हो गया, तब वो आत्म विस्मृत हो गया। आत्म विस्मृति ही समाधि। मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10 समाधि हो गई, आत्म विस्मृति। अब इसके आगे है महान महत्तत्व, उसके आगे है प्रकृति। ये दो को लांघ जाए तब भगवत प्राप्ति का आनंद मिलेगा। वो बिना भगवत कृपा के कोई नहीं लांघ सकता। उसके लिए ज्ञानियों को भक्ति करनी पड़ती है। सब ज्ञानियों ने भक्ति की, सगुण साकार की, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म कृपा नहीं करता, कुछ नहीं करता हो। ये सृष्टि भी सगुण साकार भगवान करता है और अवतार भी वही लेता है और कृपा भी वही करता है। उसी में तो गुण है सब ये कृपा आदि के। तो वो कृपा करने वाला भक्त को दिव्य मन बना देता है, इसलिए उस दिव्य मन से दिव्य भगवान का आनंद प्राप्त करता है। ज्ञानी को न तो मन दिव्य हो सकता है और न, ध्यान दो, महान और प्रकृति को लांघ सकता है। ये तीन आवरण होते हैं, असत्पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्वा पादक आवरण तो तत्व ज्ञान से मिट जाता है, थ्योरेटिकल ज्ञान से, और अभाना पादक आवरण प्रैक्टिकल समाधि से, ये जो मैंने बताया आत्म विस्मृति। लेकिन अनानंदा पादक आवरण ये भगवत कृपा से ही मिटेगा, तब ब्रह्मानंद मिलेगा ज्ञानी को। और भगवत कृपा तो श्री कृष्ण के द्वारा होगी, निराकार ब्रह्म के द्वारा नहीं। इसलिए ज्ञानी को न मोक्ष मिलेगा, ओ चतुर्मुखादीनाम सर्वेषाम भक्त्या बिना कल्प कोट भीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। करोड़ों कल्प कोई ज्ञानी
पच पच के मर जाए, चाहे वो ब्रह्मा से का ज्ञानी हो, बिना सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा के मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि वो महान और प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकता, अनानंदा पादक का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो माया है, माया के लिए भगवान का चैलेंज है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, गीता 7:14। अतएव ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा। और फिर कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग में ये ज्ञान मार्ग है ही नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। कोई नहीं ज्ञानी जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तो ये ज्ञानी लोग कहते 60, ओ इतना गुस्सा तुलसीदास जी महाराज का। वो 60 है ज्ञानी, 60 माने बहुत नीच आदमी। ते 60 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। ढीला है उनका। कोई ज्ञानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी साधन से। आत्मज्ञान तक जाके और फिर उसका पतन हो जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग से हमारा काम नहीं बनेगा। अब जब 2 मार्ग फेल हो गए, हमको पूछना था इन 3 भाइयों में रमेश कौन है। तो एक ने कहा हमारा नाम दिनेश, दूसरे ने कहा आपका सुरेश, तो फिर वही है तीसरा वाला, चौथा कोई है ही नहीं। लेकिन कैसे, फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे